15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट सामने आया है। मानव बम के रूप में हमला कर सकते हैं आतंकी, वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कुछ वक्त पहले ताज़ा हमले हुए हैं, उसके बाद ज़्यादा चौकसी बरतने के लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियों को कहा गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर ए तैयबा, टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की हर तरह से मदद कर रही है और इन संगठनों को हमला करने के लिए उकसा रही है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा वो नज़दीक आ रहा है और अब खुफिया एजेंसियों का अलर्ट यहाँ पर आया है। मानव बम के रूप में हमला कर सकते हैं यहाँ पर आतंकी और वीवीआईपी को निशाना बनाने की खुफिया जानकारी भी जो है वो यहाँ पर सामने आई है। और देखा है हमने जिस तरह से हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें जो है वो बढ़ी है, सुरक्षा एजेंसियों को भी निशाना वहाँ पर सुरक्षा बलों को बनाया गया है। उस सब के चलते ज़्यादा चौकसी बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि 15 अगस्त अब बेहद नजदीक आ चुका है? हाँ, देखिए, बिल्कुल 15 अगस्त बेहद नजदीक है और उसके पहले जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा है कि कई आतंकवादी संगठन जो है वो 15 अगस्त पर बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में हैं। खासतौर से मानव बम के रूप में हमला हो सकता है। और जिस तरह से हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमले हुए हैं, पुंछ में, डोडा में, राजौरी में, उसके बाद खास तौर पर चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। अलर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों को लगातार मदद कर रही है और इनके जरिए बड़े आतंकवादी हमले करवा सकती है। आर्थिक रूप से इनको मजबूत कर रही है। और जिस तरह से हाल ही में जम्मू के रीजन में जो हमले हुए हैं, अलर्ट में यह भी कहा गया है कि तमाम जो आतंकी संगठन हैं जो इन हमलों में शामिल रहे हैं, उनके हथियारबंद लोग अब भी उन इलाकों में हैं और इनके निशाने पर दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली हमेशा से आतंकवादियों के प्राइम टारगेट पर रही है। तो दिल्ली पुलिस को एक खास निर्देश दिए गए हैं कि एयरपोर्ट और जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहां पर जो चौकसी है वो ज्यादा बढ़ती जाए। इसके साथ में अलर्ट में ये भी कहा गया है कि आतंकवादी संगठनों के लोग जो वीवीआईपीज हैं, खासतौर से जिस तरह से लाल किले के अंदर इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम होता है और पूरे में ये प्रोग्राम होता है और काफी देर तक ये प्रोग्राम चलता है, एक राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे में जो देश के दुश्मन हैं, देश से नफरत करने वाले लोग हैं, वो वीआईपीज को निशाना बना सकते हैं। तो खास तौर पर जो दिल्ली की सीमाएं हैं और जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर खास तौर पर चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। अलर्ट में ये बात भी सामने आई है कि जो लश्कर ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, कुछ वामपंथी संगठन है, उत्तर पूर्व के उग्रवादी संगठन है या कुछ ऐसे लोग जो सरकार के फैसलों से नाराज हैं, वो गड़बड़ी फैला सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और जो लाल किले के आसपास सुरक्षा है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। और इस अलर्ट के बाद खास तौर पर जो दिल्ली है, दिल्ली की सीमाएं हैं, एयरपोर्ट है और जो लाल किला है, उसके आसपास उन तमाम जगहों पर जो है चौकसी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो ये अलर्ट है इसमें एक बात खासतौर पर लिखी गई है कि जो आतंकवादी संगठन है वो वीआईपी लोगों के साथ में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, आइकॉनिक प्लेस हैं और जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर कोई बड़ी जो स्ट्राइक है, कोई हमला है वो कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी जगहों पर जो सुरक्षा है कड़ी की जाए। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान इन तमाम जगहों पर लगातार निगरानी कर रहे हैं और किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीड़ भाड़ और जो मशहूर जगह हैं उन पर यहाँ पर हमले की आशंका जो है वो जाहिर की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मानव बम के रूप में भी हमला कर सकते हैं आतंकी और वीवीआईपी जो है उन्हें निशाना बना सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होता है वो खुले में होता है, कई सारे मेहमान वहां पर मौजूद होते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को ज़्यादा चौकसी बरतने के लिए कहा गया है।